यानी मदद। एक अजीब व गरीब सवाल आया है और समझने के लिए काफ़ी शानदार चीज़ है। वो ये है कि सूद जो हम लेते हैं, इंटरेस्ट जो लेते हैं या बैंक में हमको जो इंटरेस्ट मिलता है, जिसके लिए कुरान के अंदर मज़ामत की गई है, तो अक्सर लोग जिनके पास 2-4 रुपये होते हैं वो अपने पैसे बैंक में रखते हैं और उससे मुनाफा हासिल करते हैं, इंटरेस्ट हासिल करते हैं। इस्लामी मुल्कों में उन्होंने इंटरेस्ट का वर्ड हटाकर प्रॉफिट कर दिया है कि आप हमारे पास पैसे रखें, हम आपको इस पर मुनाफा देंगे। ऐसा नहीं बोलते हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो क्या ये वर्ड को चेंज कर लेने से वो जायज़ हो जाता है या हमारी समझ में फ़र्क है? नाचीज़ की समझ में ये बात आती है कि हकीकत में हम इंटरेस्ट को समझे ही नहीं है, क्योंकि एक इंटरेस्ट को प्रॉफिट बोल देना, सूद को मुनाफा बोल देना, गुनाह से सवाब में नहीं बदल जाता है। इसके लिए हमको उसकी रूट के अंदर जाना होगा और देखना होगा कि क्या चीज़ इंटरेस्ट है, सूद है, और क्या चीज़ मुनाफा है, प्रॉफिट है। पहले हम उसको एक सिंपल तरीके से देखते हैं कि वो काम कि जो आप मेहनत से करते हैं और उसका जो आपको अजर मिलता है वो हलाल है। जो काम, जो पैसे, जो अजर आप मेहनत से नहीं कमाते हैं, यानी कि चोरी करके या किसी गलत रास्ते से इसको कमाया, तो वो हराम है। अब आप देखें कि आम नज़रों में चूँकि बैंक के अंदर पैसे रखने के बाद हम मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वो उसको नाजायज़ समझते हैं और सूद समझते हैं, क्योंकि वो मेहनत के बगैर पैसा मिला होता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो पैसा उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया था वो हलाल से कमाया था या हराम से कमाया था। अब आप इसकी दूसरी मिसाल पर आए कि एक शख्स चोरी से, रिश्वत से, गलत रास्तों से पैसे बनाता है और उसमें से ज़कात निकाल देता है, खैरात कर देता है, तो क्या ये पैसा हलाल हो जाता है? अगर नहीं, तो फिर वो पैसा जो आपने हलाल से कमाया है और लीगल तौर पर इन्वेस्ट किया है और उस पर जो मुनाफा मिलता है वो कैसे हराम हो जाता है? आप देखें कि एक आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। उसके एम्प्लॉय मेहनत करते हैं और उसको मुनाफा पहुंचाते हैं। अगर हम उसको आम तौर पर लें तो उसने भी मेहनत नहीं की, उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया था और उस इन्वेस्टमेंट का उसको प्रॉफिट मिला। यानी कि
हलाल और हराम का लेना देना इस बात पर है कि वो पैसा कि जो आपने कमाया वो लीगल राइट वे था या नहीं था। यानी कि पैसा जो कमाया वो हलाल था, फिर इसको इन्वेस्टमेंट किया वो लीगल था, उस पर जो प्रॉफिट मिला वो हलाल हो गया। अब आ जाए हम सूद के ऊपर कि किस चीज़ की मज़ामत की गई है, कौन से सूद की मज़ामत की गई है। हम प्रॉफिट को समझ गए। अब आ जाए सूद के ऊपर कि वो सूद जो नाजायज़ तौर पर लिया जाता है वो हराम है। इसकी मिसाल देखें आप, अमेरिका में इसको लॉन्ग शार्क बोलते हैं, पाकिस्तान में उसको पठानी ब्याज बोलते हैं, और बेवाओं से नाजायज तौर पर उसका सोना वगैरह लेकर और ना वापस लौटाने की नीयत से उसको पैसे देना। यानी कि उसके अंदर जो नीयत थी वो ये थी कि उनका सोना और माल को खा जाना है और उसके बदले में पैसे दिए, यानी कि इन्वेस्ट किए। तो आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट ही के अंदर खराबी थी। अब जो उसको उसमें से प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा, वो हराम होगा। क्यों? कि उसने किसी की गलत पोजीशन का फ़ायदा उठाकर उसका माल हड़प कर लेने की नीयत से इन्वेस्टमेंट की थी, और 100 रुपया देकर 100 रुपये का सूद लेने के बावजूद भी उसका असर कभी ख़त्म नहीं होता है। यानी कि ओरिजिनल डेथ जो है वो अपनी जगह पर रहती है। यानी कि 100 रुपया उधार दिया, 100 रुपया इंटरेस्ट ले लिया, लेकिन अभी तक 100 रुपया कर्जा बाकी है, और 200 रुपया इंटरेस्ट लेने के बावजूद भी 100 रुपया कर्जा बाकी रहता है। और ये हराम करार दिया गया है। और इन बातों को ना समझने की वजह से लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया कि जहां पर उनको अच्छा काम करना था वहां नहीं किया, जहां पर गलत काम नहीं करना था वो करते चले गए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बुनियादी चीज़ को, यानी कि सूद क्या है उसको ना समझा, और प्रॉफिट क्या है उसको ना समझा, हलाल क्या है और हराम क्या है उसको ना समझा। और इस ना समझी की वजह से उन्होंने कभी हराम को हलाल समझ के खा लिया और कभी हलाल को हराम समझ के छोड़ दिया, और दोनों तरफ से नुकसान में रहे। तो अगर आप चाहें तो इस आयत को भी निकाल सकते हैं ताकि आप देख लें कि किस तरह से इसकी मज़ामत की गई है। ये सूरह बकरा 2 नंबर की 275 है। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में खड़े ना हो सकेंगे, मगर उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसको शैतान ने लपेट कर मकबूज कर दिया है, हवास बना दिया हो। ये इस वजह से कि वो इसके कायल होंगे कि जैसा बकरी का मामला वैसा ही सूद का मामला। हालांकि बकरी तो खुदा ने हलाल किया और सूद को हराम किया, और जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत आई वो बाज आ गया। तो जो सूद दे चुका तो उसका हो चुका, और उसका अमर खुदा के हवाले है। और जो मनाही के बाद भी सूद दे तो ऐसे ही लोग जहन्नुमी हैं। आपने इसके अंदर देखा जो खुदा तआला ने मिसाल बयान की है कन्फ्यूज करती है। वो ही बात हम अभी कर रहे थे
कि चूँकि हम नहीं समझते हैं तो हम हलाल को हराम समझते हैं और हराम को हलाल समझते हैं। तो यहाँ पर जो मिसाल दी खुदा ताला ने कि बकरी को उन्होंने सूद में दिया और समझा हराम है, और सूद लिया और समझा वो हलाल है। यानी कि एक हलाल चीज़ को हराम कर दिया, हराम चीज़ को हलाल कर दिया। और ये बड़ी अजीब गरीब चीज़ है कि आपका हलाल से कमाया हुआ पैसा, अंडरलाइन वर्ड था हलाल से कमाया हुआ, अगर जब आप उसको इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में और वहाँ पर आपके लिए लोग काम करते हैं और आप खुद मेहनत नहीं करते हैं, और जब उसका प्रॉफिट होता है तो ये एथिकल है बिल्कुल, और ये हलाल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। वो पैसा जो आप बैंक में रखते हैं लेकिन हलाल है, आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको उसमें से मुनाफा होता है, लेकिन वो सूद कि जो आप किसी की पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए उसको देते वक्त ये नियत करते हैं कि अब बस ख़त्म, ये शख्स हमेशा ज़िंदगी भर मेरा मखरूज रहेगा और उसका असल कभी भी ख़त्म नहीं होगा और मुझे मुनाफा मिलता चला जाएगा। या किसी बेवा औरत से उसके ज़वेर लेकर, उसका सामान लेकर ये नियत करनी कि अब इसका सामान कभी नहीं लौटाना है, और उसके बदले में उसको पैसे दिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया, तो वो हराम है, वो सूद है जिसको खुदा ताला ने यहाँ पर हराम किया है। इन सब बातों के अंदर असल सूद और इंटरेस्ट इल्मी और रूहानी है, जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की थी, कि वो सवाब और वो रूहानियत जो खुदावन ताला की रहमत से आपकी तरफ आती है, अगर उसका मुनाफा सिर्फ आप खुद खाते हैं और अपने भाई बहनों, दोस्तों, जमात के साथ उस सवाब को शेयर नहीं करते हैं, तो ये भी एक किस्म का सूद है, इंटरेस्ट है जो आपने खा लिया और किसी को नहीं लौटाया। जिस तरह से अभी इसी आयत के अंदर आपने पढ़ा कि वो सूद जो आपको मिल गया और आपने लौटा दिया, तो फिर उसको सवाब में बदल दिया जाता है। यानी कि वो रूहानियत जो आपकी मेहनत के बदले में आपको मिली या इमाम की रहमत के बदले में आपको मिल गई, यानी कि मेहनत के बगैर, और अगर आपने उन दुआओं को जमात की तरफ लौटा दिया तो फिर ये आपके हक में हलाल है। आ जाए इल्म के ऊपर, कि वो इल्म जो आपकी मेहनत की वजह से आपको मिला और वो इल्म जो इमाम की मेहरबानी की वजह से आपको मिला मेहनत के बगैर, अगर आपने इस इल्म को जमात तक ना पहुंचा दिया और खुद ही उसका सिर्फ फ़ायदा उठाते रहे, तो ये आपके लिए सूद होगा। क्यों? कि इमाम की मेहरबानी की वजह से ये इल्म आपको मिला था, ना कि हमारी कोई मेहनत थी। हम अपनी तरफ देखते हैं तो शर्म आती है कि हमको जितना इल्म मिला है हमने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए। ये तो हकीकत में इमाम की मेहरबानी थी कि जिसने हमको इस इल्म की तरफ रागिब किया, और हमको अच्छे अच्छे उस्ताद मिले कि जिन्होंने हमको ये इल्म लदुनी दिया। अगर अब हम इस अमानत के अंदर खयानत करते हैं और इसको अपने लिए रखते हैं और खा जाते हैं, ये सूद है। ये इंटरेस्ट आपको लौटाना है ताकि खुदा आपके इस इंटरेस्ट को हलाल कर दे। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट को रोकते हैं। ये बहुत ही अजीब व गरीब है। अगर आप चाहें तो वजह दिन के अंदर
सूद के ऊपर ज़रूर चैप्टर को पढ़ लें कि देखें कि पीर साहब ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। बहुत नवाजिश सवाल हो तो ज़रूर पूछें। या अली मदद, या अली मदद।